दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था शबनम और जिसकी उम्र थी 23 वर्ष। यानी कि हष्ट पुष्ट एक नौजवान लड़की थी और उसको एक हवस की भूख लगी हुई थी। अब उसने क्या गेम खेला, आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था सलीम। शबनम और सलीम, सलीम की उम्र होती है 25 वर्ष। वो उसको आधी रात को फोन लगाती है और सलीम उसके पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों मिलते हैं और दोनों अपनी अपनी हवस की प्यास बुझाते हैं और करीब आधे 1 घंटे तक वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और जिससे वो उसको चरम सुख मिलता है। शबनम खुश हो जाती है और खुश हो जाती है तो फिर उनका वो सिलसिला ऐसे ही बारी बारी से चलने लगता है। कई महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो अपना गर्भपात भी कराती है। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसके परिवार में 7 लोगों का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, सुनना पूरी कहानी। इस घटना को आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच्ची घटना है। यूपी के एक जिला पड़ता है अमरोहा। अमरोहा में एक बावनखेड़ा गांव है। उस गांव की पूरी और जिसकी उम्र थी 23 वर्ष। यानी कि हष्ट पुष्ट एक नौजवान लड़की थी और उसको एक हवस की भूख लगी हुई थी। अब उसने क्या गेम खेला, आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, उसका एक प्रेमी था जिसका नाम था सलीम। शबनम और सलीम, सलीम की उम्र होती है 25 वर्ष। वो उसको आधी रात को फोन लगाती है और सलीम उसके पास पहुंच जाता है। अब वो दोनों मिलते हैं और दोनों अपनी अपनी हवस की प्यास बुझाते हैं और करीब आधे 1 घंटे तक वो दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और जिससे वो उसको चरम सुख मिलता है। शबनम खुश हो जाती है और खुश हो जाती है तो फिर उनका वो सिलसिला ऐसे ही बारी बारी से चलने लगता है। कई महीने गुजर जाते हैं। इसी बीच वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो अपना गर्भपात भी कराती है। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसके परिवार में 7 लोगों का कत्ल हो जाता है। दोस्तों, सुनना पूरी कहानी। इस घटना को आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सच्ची घटना है। यूपी के एक जिला पड़ता है अमरोहा। अमरोहा में एक बावनखेड़ा गांव है। उस गांव की पूरी कहानी। दोस्तों, आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप आपको हम पूरी विस्तार से कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, अमरोहा जो जगह है ये यूपी का एक हिस्सा है। वहां पर एक बावड़खेड़ा गांव पड़ता है। उस गांव में इस शबनम रहती थी जिसकी उम्र 23 वर्ष थी और दिखने में बहुत ही खूबसूरत सी थी। और उसका ही अफेयर अपने गांव के एक सलीम खान के साथ में उसका प्यार हो गया था। अब उन दोनों की नजदीकियां फोन पे इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। वो चाहते थे कि हमारी और तुम्हारी शादी हो जाए और अपना घर बसा ले। अब वो जब भी उनको मौका मिलता चोरी छुपे खेतों में या कहीं स्कूल के पीछे मिलते थे और मौका मिलते ही वो शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। दोस्तों, इसमें एक चाल और थी कि सलीम बहुत खिलाड़ी था। वो घुमा फिरा व्यक्ति था। वो मार्केट से शबनम के लिए शबनम से मिलने के लिए नींद की गोलियां लाया करता था और शबनम को दे दिया करता था। और शबनम अपने खाने में, घर के सारे लोगों को खाने में सब्जी में डाल दिया कर जाती थी, जिससे क्या पूरा परिवार सो जाता था। और जब नींद में पूरा परिवार सो जाता था तो शबनम फिर अपने प्रेमी सलीम को फोन करती और रात को वो फिर आता। करीब 2 से 3 घंटा उसके साथ में रात गुजारता। उसकी जो चरम सुख देता उसको सुख मिलता और सुख मिलने के बाद वो वहां से चला जाता। इसी दौरान जो शबनम लड़की होती है, जो अपने भाइयों की तीसरे नंबर की बहन थी, उससे बड़े उसके 2 भाई थे। उसके पिता थे, उनका नाम शौकत खा नाम था और उसकी माँ थी नहीं। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। घर में ही एक उसकी मौसी की लड़की भी रहा करती थी। इन सब बीचों एक उसका बड़े भाई की एक बेटी बच्चा भी था, लड़का जो करीब 1 साल का था, वो भी था। यानी कि इतनी बड़ी फैमिली थी। उन फैमिली के बीच में उसको कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो उसने ये एक तरीका ढूंढा
कि क्यों ना घर के अंदर ही सारा काम कर लिया जाए, और नींद की गोली खिलाने के बाद उनको अपने परिवार को सुला दिया करता था, देती थी वो शबनम। उसके बाद अपने जो प्रेमी दोस्त था उसको अपने घर में आराम से फोन करके बुला लेती थी, और पूरे रात उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती और बड़े एंजॉय करती थी। उनके दिन प्रतिदिन गुजरते चले जा रहे थे। करीब 2-3 साल उनके संबंधों को होते गया। इस बीच वो कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन सलीम बहुत तेज था। वो बाजार में घूमता फिरता था, तो लोगों से पूछता भी था कि गर्भवती हो इसके लिए क्या करना चाहिए। वो अपने दोस्तों से पूछता, दोस्तों से बता देते थे कि आजकल तो बहुत सारी ऐसी दवा आ रही है जिसको खिला दोगे तो गर्भपात उसका हो जाएगा। तो 2 से 3 बार उसका गर्भपात भी करा गया। अब उसने कहा ऐसे कब तक हम दूसरे से छिपते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और ऐसे तो काम बनेगा नहीं। क्यों ना मैं शादी कर लेते दोनों लोग, तो जिंदगी भर आराम से सुकून से रहेंगे और अपने बच्चे करेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो अपने घर पर कहती है, लड़की शबनम ने अपने घर पर कहा, तो घर वाले सभी लोग मना करने लगे। जबकि बात एक ही समाज की थी, वो भी मुस्लिम समाज के थे और सलीम भी मुस्लिम समाज का था। फिर भी उसके घर वाले, एक अच्छे परिवार था, घर के सभी लोग पढ़े लिखे थे और उनकी गांव में अच्छी हिसाब किताब था, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे बच्चे ऐसे भटके। लेकिन उसके दिमाग में एक हवस की भूत चढ़ गया था। वो सलीम के बगैर रह नहीं सकती थी, और सलीम भी बहुत तेज था कि सलीम उसको भड़काता रहता था हमेशा। और अब उसने शबनम में की योजना बनाई कि अपने परिवार को जब तक रास्ते से हटा देगी तब तक वो सलीम से नहीं मिल सकती। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि अपने परिवार को खत्म करके तुम इस तरीके से अपना घर बसाओगी तो घर नहीं बस सकता है तुम्हारा। होगा ऐसा ही। दोस्तों, इसने क्या किया, ये 2008 की मामला है। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की शासन था। इसने रात को अपने प्रेमी सलीम को बुलाया और नींद की गोलियां लाके, नींद की क्या, आप कह सकते हैं जहर की दवा लाके खाने में मिला देती है। लेकिन दिन में क्या होता है, इसके 2 भाई थे। दोनों भाई किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। उनको फोन करके अपने भाइयों को बुलाती है कि आप लोग लौट आइए, आज बन जाइए, कल जाना। क्यों नहीं उनकी मौत बुला रही थी, वो वापस आ गए। उसके कहने पर वो वापस आ जाते। अगर वो चले जाते तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन जब वो वापस आ गए, घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं अब कौन कौन चाय पिएगा। तो सभी ने गर्दन हिला दी कि हाँ हम भी पिएंगे। तो उसने वो चाय बनाई और चाय के अंदर वो पुड़िया उसके अंदर डाल देती है। जब डाल देती है और सबको चाय दे दी जाती है, सब पी के सो जाते हैं और खुद वो चाय नहीं पीती है। और थोड़ी देर बाद वो जो पुड़िया थी वो काम करने लग जाती है। लोगों की दम घुटने से ही वहां पर जहां सो रहे थे वो वहीं सोते रह जाते हैं। अब उसको शक हो रहा था कहीं ऐसा, जो सलीम ने दवा ला के दी है शबनम को शक हो रहा था कि पता नहीं ये दवा काम करेगी नहीं करेगी। तो उसने कहा तुम आ रहे हो तो उधर से कुछ हथियार ले आओ भारी सा। तो वो कोड़ारी लेके रात में पहुंच जाता है 2 बजे। रात को जैसे उसका पहुंचता है, वो दरवाजा खोलती है और खोल के अंदर घुस जाता है। और बस फिर क्या था, वो उसका पिता जो शौकत था, उस पिता थोड़ी गोली कुल्हाड़ी मारता है, उसको खत्म कर देता है। उसके 2 भाई थे, दोनों भाइयों को भाभियां थी, दोनों भाइयों को एक मौसी की लड़की थी, उसको भी छोड़ते हैं। और साथ में छोटा एक बच्चा था, वो सो रहा था। तो ये वहां से काम ताम करके चला जाता है। बच्चा एक रह जाता है तो दोबारा ये फोन करती है कि दोबारा वापस आ जाइए, एक बच्चा छोटा रह गया है। तो वो कहती, सलीम कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो ये उसको जो कुछ करना चाह कर दे। सलीम अपने जो हथियार था उसके पास कुल्हाड़ी का, वो वहीं पास के तालाब में फेंक कर चला जाता है, भाग जाता है। इधर ये जो छोटा बच्चा था जिसकी उम्र मात्र 1 साल महज होगी, और उसको दबा दबा कर, गला दबाकर उसको भी ये खत्म कर देती है। दोस्तों, अब ये जैसी करती है, फिर क्या था, ये चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। लोग आसपास के वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाती है तो पूछताछ होती है, तो ये बेसुध हो जाती है। पुलिस को मालूम पड़ती है, वहां से यूपी से निकलती हुई पूरी खबर दिल्ली तक पहुंचती है। पूरे उत्तर प्रदेश को, देश में तहलका मच जाता है, टीवी में छा जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर
मायावती सरकार थी, मायावती भी अनाउंस कर देती है कि जो मुआवजा है 2008 की बात है, 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए भी कहा था कि जिन परिवार में घटना घटी है उन लोगों के लिए। 2008 में 5 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे दोस्तों, आज करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा मुआवजा है। लेकिन उस समय एक पीसी गुप्ता वहां के इंस्पेक्टर थे, वहां के सारे फोर्सों को, आसपास के थाने का करीब 10-12 थाने लगते हैं, उन थानों का फोर्स वहां पहुंच जाता है कि वहां उपद्रव होना जरूरी हो जाए। वहां दिखाया था पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, पूछताछ करने के लिए मौका नहीं था क्योंकि वो उसमें रो रही थी और उस कंडीशन में वो उसे सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इधर जो डेड बॉडियां थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो वहाँ जो गुप्ता, जो वहाँ के अधिकारी थे मेन, जिनकी जो वहाँ की जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं इंतजार करने दो, 16 तारीख को इसकी रिपोर्ट आती है जैसे ही पोस्टमार्टम की, तो वैसे ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, पूरी कहानी का पल्ला पड़ जाता है। जहाँ मुआवजा देने के लिए मायावती के पीए जा रहे थे, तो पीए से वो कहती मुआवजा भी रोक ले दीजिए, मेरी रिपोर्ट आने के बाद आप जो देना चाहे वो दे सकते हैं कि अभी हमारी, मुझे किसी पे शक हो रहा है और वो उस केस के खुलासा 24 से 48 घंटे के अंदर इस केस का हम खुलासा कर देंगे। दोस्तों बहुत बड़ा कांड हुआ था ये, पूरे देश के अंदर तहलका मच गया था जब उनको शक था लेकिन उसको सबूत नहीं थे। जैसे सबूत मैचिंग करने लगे, पूछताछ जारी करते हैं, वो पन्ने पे पन्ने खुलते चले जाते हैं। शबनम पहले तो मना करती है, कोई बात नहीं, सलीम को बुलाया जाता है, सलीम से पूछताछ करती है तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, जाइए वही भी नहीं सकते, अपने छत से कूदे होंगे वो भी नहीं मालूम पड़ा। अब जब रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की तब उसमें मालूम पड़ता है कि इनके साथ में कोई हाथापाई नहीं हुई है, इनको पहले कोई नशीली चीज खिलाई गई है इनको, क्योंकि सोते हुए आदमी, बिल्कुल बेसुध आदमी पर इस तरीके से वार किया जाता है तब वो कुछ नहीं कर सकता है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पोजन निकलता है, उसके अंदर शक हो जाता है कि ये व्यक्ति एक है, उसको पोजन नहीं खाया और सबने पोजन खा लिया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करती है पुलिस तो वो टूट जाती है। वो शबनम, वो लड़की पूरी कहानी पे बताती है कि हमारा अफेयर चल रहा था, हमारे पेट में 2 महीने का गर्भ भी है, गर्भवती थी वो। उसने घर वालों से कहा था कि हमारी शादी सलीम से कर दो, घर वाले नहीं माने, तो उसने फिर ये रास्ता अपनाया कि उसने अपने फैमिली वालों को सभी को रास्ते हटाने की कोशिश की कि हट जाएंगे, हम अपनी शादी कर लेंगे, यानी हम अपना घर बसा लेंगे। दोस्तों घर तो नहीं बसा, उसने अपने परिवार उजाड़ लिया। आज के वहाँ का क्षेत्र, उस जिले का, उस गांव का, वानखेड़ा गांव है, उस गांव का, उस शबनम नाम का किसी बच्ची का नाम नहीं मिलेगा उसमें। और वहाँ लोग उस कहानी को याद भी नहीं करते, इतनी भयंकर एक हादसा हुआ था वहां पर। आज की डेट में प्रयागराज में वो लड़की जेल में है और वही रामपुर में जेल में सलीम है। इनकी सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक गए, सभी जगह से इनको 2010 में, मात्र 2 साल में ही इनको उन सबूतों के आधार पर इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई और इन्होंने राष्ट्रपति तक गुहार लगाई, प्रधानमंत्री तक गुहार लगाई इनकी फांसी माफी करने के लिए, लेकिन माफी इनको नहीं मिली। राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने भेजी थी। फिर हमारे यूपी की एक राज्यपाल थी, उनके पास भी, जो आनंदी पटेल है, उनके पास भी जाता है, तो उनसे प्रार्थना की जाती है कि अभी तक पूरे देश में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है, देते हैं तो ये देश का नाम नीचे हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके पास भेज दी। अब उसकी, इस समय वो जेलों में है और सरकार के पास डली हुई है। अब उसको फांसी मिलती है या उनकी ताउम्र जेल में ही उनकी जिंदगी गुजरेगी। लेकिन उसी बीच उनका एक बच्चा भी पैदा होता है कि वो 2 माह की वो गर्भवती थी। उसके बाद उसका बच्चा भी होता है जो उन दोनों का था, सलीम और शबनम का। 6 वर्ष तक उसी जेल में उस माँ के साथ रहता है वो। उसके बाद वहाँ एक कोई पत्रकार होते हैं, वो उसको गोद ले आते हैं और वो बच्चा अब उनके पास ही रह रहा है। दोस्तों ये एक ऐसी घटना थी, इसका सुनाने का, आपका दिल दुखाने का बिल्कुल औचित्य नहीं था, लेकिन ये देश के अंदर सच्ची घटनाएं हुई हैं, उन सच्ची स्टोरियों को हमने अपने आपके सामने रखा है दोस्तों। कल एक नई स्टोरी के साथ में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।